को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग ने वीडियोस देखा ही होगा। लेजेंड किसे कहते हैं, जीनियस कैसा होता है ना। ईरान और इजराइल के जो वीडियोस को मैंने एक्सपोज किया, आपको पता चला होगा सब कुछ, जो एक रियल बात है। सब कुछ ये सब रियल एविडेंस है। मैं किसी भी इंसान या किसी भी जाति के, धर्मों के, लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। इंसानियत की लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। आप अगर हैवान या शैतान भी होगे तो आप अपनी कुर्सी या अपने किसी भी चीज़ों के लिए ज़रूर लड़ोगे। मतलब आप गलत इंसान हो या सही हो, पैसे कमाने के बाद अपने फैमिली को ज़रूर देखोगे, या अपने बच्चे के लिए, या किसी न किसी चीज़ों के लिए, किसी न किसी कामयाबी के लिए। मतलब कि जैसे कि कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पूरा एकदम वहाँ तक पूरा भरा हुआ है। वो जो देख रहे हो ना, वहाँ तक पूरी भरी हुई है। तो आप अगर बड़ी सी कामयाबी को छूते हो, चाहे आपका रास्ता गलत भी होता है, तो भी आप पैसे कमाने के बाद अपने फैमिली को ज़रूर पालोगे, है ना। आप सही हो या गलत वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि आप अच्छी ज़िंदगी को जियो, इंसानियत की लड़ाई लड़ो, है ना। और ये सारा का सारा कुछ सेटअप है दोस्तों, सेटअप है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता है। बनना है भगत सिंह बनो, सुभाष चंद्र बोस की तरह बनो, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, और सबसे बड़ा आदमी का नाम मैंने लेना चाहूँगा अब्दुल कलाम, है ना। उन लोगों की तरह बनो। मतलब कि इन सभी लोगों के तरह बनो। महान लोग हैं ये लोग, लेजेंड हैं। और मैं आप सभी लोगों से कभी नहीं मिल सकता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखना चाहूँगा। ये छोटी सी वॉर होती है देश भर के अंदर में, और ये पूरा का पूरा देश, है ना, क्या देता है। ईरान तेल इंडिया को बहुत कम सस्ते दाम में दे सकता है। ये क्या जानती है, पूरी दुनिया जानती है ना। लेकिन फिर भी इंडिया क्यों नहीं लेता है? चाइना क्यों ईरान को सपोर्ट कर रहा है? यूएस क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है? ये सब चीज़ क्यों हो रहे हैं? आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, कि आप लोग अलग अलग देशों में अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों से लड़ाई करोगे। ये सारे के सारे स्कैम्स होते हैं। जब दुबई में कोई हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग फंसते हैं, वीज़ा पासपोर्ट जब उनका छीन लिया जाता है, तब क्यों नहीं बोला जाता है कि हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय? ये क्यों नहीं बोला जाता है? आज न्यूज़ मीडिया के सामने हिंदू समुदाय के अकॉर्डिंग्स कि 1 करोड़ लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा दुबई से। क्यों जानते हो? क्योंकि जब वो 1 करोड़ लोग जब भारत रिटर्न आएंगे तो वो भी जातिवाद लड़ाई करेंगे। और यहाँ की पॉपुलेशंस, भारत की पॉपुलेशंस पाकिस्तान से 90% ज़्यादा आबादी है। मतलब कि बांग्लादेश, और इतना, मतलब बांग्लादेश में जितनी आबादी है उतनी आबादी हमारे भारत देश में है ना। जिससे एक वॉर जैसी सिचुएशंस देश के अंदर होगी, है ना, जो सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ों को, इन सभी चीज़ों के पीछे ना पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप सभी लोग। मैं बोलना चाहूँगा रियल बात। और हर बड़ा आदमी गलत नहीं होता है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ एक रियल है। आज देखो कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हावड़ा में, है ना, एक युवक को जैसे कि मार दिया गया, है ना। देखे होंगे वीडियोस आप लोग, मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाया है ना, आप लोगों को समझाने के लिए। ये कैसे हुई? व्हाट इज़ दिस? किस लिए हुई? फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से हुई। कैसे जानते हो? मेरे डिटेल्स दे रहे हैं, मतलब कि ये सारे चीज़ों की डिटेल्स दे रहे हैं। मेरे सिस्टम्स क्या कह रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन में, मैं अपनी टाइम मशीन जो घड़ी होती है उसके अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी टाइम ट्रेवल घड़ी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या है ना। जैसे कि मान लो एक इंसान इतने लोगों को चला रहा है, यू आर राइट, है ना। अब इतने लोगों की ज़रूरत है, लाखों करोड़ों रुपये तक की खर्च होने वाली है। इतने लोग, पैसे, आपके पैसे चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। अब इन लोगों के पास 10,000, मतलब कि 10 लड़के होंगे तभी जा कर के ये इंसान
पैसा कमा पाएगा यहाँ से। अब ये इंसान इस चीज़ों को देखता है, जिसके कारण क्या होती है, एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई के कारण एक दूसरे को मार देते हैं, तीसरा मज़ा ले रहा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक रियल एविडेंस है। अगर आप कामयाब होते हो तो आप क्यों लड़ाई करने जाओगे, है ना। सक्सेसफुल होते हो, पैसे होते हैं, अगर आप उस जगह पे लड़ाई नहीं करके, इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट नहीं करके, है ना, इस तरह के सिचुएशंस को आप क्रिएट नहीं करके, इस तरह के सिचुएशंस को क्रिएट नहीं करके आप अगर एक दूसरे में दोस्ती करके और उन सभी चीज़ों से फ़ायदे उठाकर किसी बिजनेस को खोल करके, और उस बिजनेस से लोगों को भी काम मिलेगी और आप दोनों को फ़ायदा होगा, वो चीज़ को अगर आज किए रहते तो किसी को मारने से अच्छा ही होता, है ना। वो भी इस दुनिया को देख रहा होता और आप भी इस दुनिया को देख रहे होते। सामने वाला इंसान कभी भी आपका दुश्मन नहीं होता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। मेरे शुरू के वीडियोस देखोगे तो डेंजरस लगेगी, लेकिन आपको आखिरी में आप देखोगे तो मैं लेगेसी बनाना चाहूँगा, है ना, जो कि एक रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक सच्चाई है। और कैसे भी करके आप लोग इस जगह से, इस सारे के सारे जगह से निकलना है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप एक प्रोफाइल खोलो, फेसबुक प्रोफाइल को, फेसबुक एक पेज खोलो, फेसबुक प्रोफाइल एक खोलो, और इंस्टाग्राम पे वीडियोस क्लिप उठा करके अपलोड करो। अगर अच्छाई वाली वीडियोस को उठाकर अपलोड करोगे और अपलोड करोगे, जब ये एल्गोरिदम पे रन होगी, मेरे वीडियोस अगर रन होगी तो सभी लोगों की रन होगी, सभी लोगों के वीडियोस रन होगी। मैं जब रन करूँगा तो आप सभी लोगों के वीडियोस, मतलब मेरे वीडियोस क्लिप उठाकर अगर आप डालोगे ना, तो आप सभी लोगों की वीडियोस रन करेगी, और जो अर्निंग्स होगी वो सारे अर्निंग्स आप लोग रख पाओगे, है ना। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि कंटेंट ऑनर जो होता है उसके स्ट्राइक्स या उसके कुछ भी तरह की चीज़ें ना है ना। तुम रोज क्या बता रहे हो। आप सभी लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, बहुत सारे लोगों के अलग अलग सोच होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी होती है। कोई इंसान अपने प्रॉब्लम्स बताता है, मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ उसके बारे में सब कुछ A to Z, कि आप कैसे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या क्या हुआ है, सब कुछ मैं बता देता हूँ, है ना। यही तो स्पेशलिस्ट होती है, यही तो पहचान होती है लोगों की, रियल मैन की पहचान। तो ये मैं आपको वीडियोस में बोल रहा हूँ लाइव आकर के। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। अब क्या होता है, सामने वाला इंसान तो एक इंसान को मार दिया रहता है, अब सलाखों के अंदर जाने के बाद सलाखों से बाहर आने के लिए लाखों करोड़ों तक खर्च कर दिए, जिसमें फिर तीसरा इंसान फ़ायदा ले रहा होता है। तो इस चीज़ों की, इस कैसेट की रिकॉर्डिंग को आखिर कितना चलोगे। अगर आप इन सभी चीज़ों में वो दोनों के दोनों अगर कामयाब हो जाते एक दूसरे की हेल्प से, तो क्या होती पता है, सबसे बड़ी चीज़ होती इंसानियत, और उससे बड़ी चीज़ होती कि एक सफलता। एक बड़ा सा बिजनेस को खोल लेते, और खोलने के बाद क्या है कि दुनिया के नक्शों में आ पाते। समझे, जो कि एक रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ। और हर चीज़ क्या होती है, पढ़ाई लिखाई होती है। हर चीज़ क्या होती है, किताब होती है। मतलब हर वो चीज़, मतलब कि जिस पन्ने को आप पढ़ रहे हो, अगर आप इतने किताबों को पढ़ने के बाद आप गलत काम कर रहे हो, तो मैं उस किताब को ही झूठ कहना पसंद करूँगा। क्योंकि हर पढ़ा लिखा इंसान, मैं बताना चाहूँगा, हर पढ़ा लिखा इंसान कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा, इसका गारंटी पूरी दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन मैं देना चाहूँगा, है ना, अपनी कामयाबी से। जो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है वही सब चीज़ें उसको मैं करता हूँ, और भी ये सब चीज़ें इसको मैं नहीं करता हूँ जो पॉसिबल होती है, वो तो नॉर्मल इंसान भी कर सकता है ना।
यादव जी, इनको मैंने पिन किया हूँ, इनके भी क्वेश्चंस है। आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ, मैं आपके बारे में बताऊंगा। तो जो एक रियल बात है, जो मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ ईरान एक्सपोज किया, इजराइल एक्सपोज किया, इन सभी चीज़ों के लड़ाई की जो वीडियोस दुनिया भर में चल रही है, वो सारे के सारे चीज़ क्या है कि फालतू है। एक तो पूरी दुनिया में आपने देखा न्यूज़ कि अलग अलग जाति के धर्मों के लोगों को भड़काना, प्रोटेस्ट होना, ये सब कुछ हुई। अब क्या है कि दुबई क्या है कि बहुत सारे भारतीय को और अलग अलग देशों के लोगों को वहाँ से हटा रहे हैं, है ना, अलग अलग पोस्ट कर करके, अलग अलग लोगों का, जाति का नाम ले लेकर। जिससे क्या होगी, वहाँ की गवर्नमेंट क्या होगी, भड़केगी, वहाँ के पॉपुलेशंस क्या होगी, भड़केगी। और ये चीज़, ये चिंगारी जो होगी, ये चिंगारी पूरी देश और दुनिया में फैलेगी और लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। रिसोर्स नहीं है तो मैं तो आपको कब बोला, 6 मंथ पहले ही मैंने आपको बताया, रिसोर्स नहीं है। जिस प्रोडक्ट को आप खा रहे हो, जिस चावल को, दाल को खा रहे हो, वो क्या है कि वो नहीं है, कम है, समझे। जो चल रही है सो चल रही है और कुछ सालों तक चल पाएगी, कुछ 10 साल 20 साल तक चल पाएगी। उसके बाद क्या है, आप लिख रहे हैं राहुल यादव, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर ऑनलाइन कमाना चाहते हो सोशल मीडिया से द्वारा, तो अब वही मैंने जो आपको बताया, वीडियोस अपलोड करना, वही करनी होगी। अब एप्लीकेशंस भी मैं कैसे बनाऊं, कैसे एप्लीकेशंस बनाऊं? सॉफ्टवेयर्स नहीं है, गैजेट्स किसी भी तरह की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास, है ना, कोई सेल फोन या कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है। मैंने एक एप्पल के सीट्स को मैंने रखा हुआ हूँ। मेरा काम रहता है एविडेंस निकालना और उसके बारे में पूरा का पूरा कुछ बताना, है ना। और जो लोग रियल आईडी से आते हैं, उन्हीं लोगों से मैंने बात करता हूँ। ऑनलाइन अगर आप कमाना चाहते हो तो उसके लिए ट्रेड करनी होगी, और ट्रेड करने के लिए मैंने तो आपको बताया हूँ कि कब क्या घटेगी, कब क्या बढ़ेगी, है ना। मैंने सिल्वर कब कहा, गोल्ड कब कहा, बहुत दिन मेरे आईडीज चली गई। ये सब चीज़ों को मैंने एक्सपोज किया तो मेरी आईडीज चली गई, पता है आपको। देखे ही होगे, अगर आप बहुत मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपको मैंने बताया होगा। उसमें मैंने बताया था सिल्वर ले लो। मेरे पास कोई भी अर्निंग्स नहीं थी सोशल मीडियाज़ के द्वारा, नहीं तो मैं आप सभी लोगों को वहाँ से अर्निंग्स करने के बाद इस सोशल मीडियाज़ पे कुछ लोगों को डोनेट कर पाता, है ना। डोनेट कर पाता मतलब किसी एक लोगों को कामयाब बना पाता, और करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ऐसे दुनिया में वही इंसान आपके ऊपर भरोसा करेगी जब आप कामयाब होने के बाद किसी एक इंसान को कामयाब करोगे, है ना। मैं अपने साथ अगर रखना चाहूँ तो भारत के सारे लोगों को रख लूँगा, जितने लोग आएंगे, जितने लोग होंगे, सारे लोगों को मैं अपने साथ रख लूँगा, पूरे पॉपुलेशंस को। लेकिन इन सारे लोगों को कामयाब भी तो बनाने में मुझे टाइम लगेगी। मेरे बातों से चलने वाला इंसान नहीं ना है इस दुनिया में। अगर रहेंगे तो आप सभी लोग यहाँ रहोगे, धरती में आपकी पैर रहेगी। जो निकोला टेस्ला जो गाड़ी को बनाए हैं ना, उससे बहुत बेहतरीन गाड़ियों को बना पाओगे। चैलेंज करोगे आप उससे, मतलब कि नो एक्सीडेंट और बहुत सारे ऐसे चीज़ रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सब डेटास को मैंने निकालना शुरू कर दूँ तो दुनिया मुझसे सवाल करेगी कि तुम क्यों ऐसा गाड़ी को बनाते हो मॉरिस, क्यों ये सब सारे चीज़ें को बना रहे हो, हमारी ब्रांड गिर जाएगी। बड़ी बड़ी बात कहते हैं वो लोग, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता हूँ। नहीं तो मैंने जिस दिन बताने लगूँ उस दिन तो दुनिया परेशान हो जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, है ना। जहाँ कामयाबी लिखी है सही रास्ते से, वहाँ तक ही मैं बता सकता हूँ, एक सरफेस वेब के अकॉर्डिंग्स, मतलब कि ये गूगल के साइट से। ऐसा नहीं कि मुझे सभी चीज़ों को देखकर चलना पड़ेगा ना, A to Z, हर एक पाई तक
मुझे किस जगह पे चुप रहना है, किस जगह पे बोलना है, वो सब कुछ मुझे पहले ही पता होता है। और ये सारा का सारा कुछ मुझे पहले से ही पता था कि ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होगी, है ना। और जो मैंने आपको आगे बता दिया हूँ, देश भर के अंदर में और भी जातिवाद लगेगी, तो इस चीज़ों में ना रहो, है ना। एक्चुअल मोमेंट्स पे रहो, क्राइम्स जो है उसके बारे में जानो कि ये कैसे इंसान किया, कैसे नहीं किया, किस तरह से हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, ये सब सारे चीज़ों को जानो। आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है आप लिख रहे हो कि मुझे रख लो, इस सोशल मीडियाज़ पे जितने लोग हैं उन सारे लोगों को मैं रख लूँगा, मैं बोलना चाहूँगा। और आप सभी लोग कामयाब होगे, कोशिश तो मेरी यही है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को कामयाब बनाना, है ना। मैं जानता हूँ कि मैं खुद फटा हुआ जूते को पहन रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी कामयाबी को छू कर आया हूँ, है ना। ये जो क्राइम्स देखते हो ना, इंटरनेशनल जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, उसके बारे में पूरा कुछ मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडियाज़ पे। देखे हो ना आप लोग, तो देखे ही होंगे। एक नॉर्मल इंसान से बहुत अलग होते हैं हम लोग, मैं बताना चाहूँगा। और यही सब होती है लेजेंड, जैसे जीनियस या किसी भी तरह की पहचान। दुनिया अब अलग अलग नामों से जानती है, अक्सर मुझे कई सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी लोगों से मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ। ऑफलाइन पैसा कैसे कमाएं, ऑफलाइन के लिए आपको करनी होगी माइनिंग्स, पैसे जनरेट करने होंगे, छोटे मोटे पैसे कमाने होंगे। और कमाने के बाद क्या करनी होगी कि उन सारे पैसे को लेकर के किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करनी होगी, जहां 100% मेक श्योर हो जाओ कि हाँ इससे कमाई आएगी। एक बार में कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं इस सोशल मीडियाज़ पे आया हूँ, मेरे वीडियोस देखोगे, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, तब जाकर मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच में हूँ। और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बार में कभी कामयाब नहीं हो सकते, बार बार आपको करना होगा, तब आपके पास एक फ्रीक्वेंसी और लोग आपको जानने लगेंगे, तब आप कामयाब हो पाओगे, है ना। लेकिन टाइम लगता है। एक इंसान होता है, उसके डिटेल्स मेरे पास आ रही है, ये बात मुझे कहना पड़ेगा आपके सामने। ये डिटेल्स क्या है, जैसे कि मान लो ये डिटेल्स है, एक इंसान 10 साल पुराना दुकान खोल कर रखता है, और एक इंसान 3 साल नया दुकान खोलता है, 3 साल होता है, लेकिन इसके दुकान में भीड़ सबसे ज़्यादा होती है और इसके दुकान में क्या है, भीड़ कम होती है। ये इंसान सबसे बेहतर प्रोडक्ट को रखता है और ये इंसान सबसे लोएस्ट प्राइस को, मतलब लोएस्ट कम क्वालिटी वाली सामान को रखता है, और बहुत बेकार प्रोडक्ट्स जो होती है वो रखता है। और ये है कि नया नया प्रोडक्ट को रखता है, अपग्रेड्स वाले सारे चीज़। लेकिन फिर भी दुनिया क्यों इसके प्रोडक्ट को लेती है, ये सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि दुनिया इसके पास आती है और जाती है ना, भरोसा इसके पास है। ये होती है ना, ये होती है। कोई भी इंसान एक बार में कामयाब नहीं हो सकता है। एक ही चीज़ को बार बार अगर करोगे तभी आप कामयाब हो पाओगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या किसी भी तरह की चीज़ ऐसा हो। और दुनिया में कोई भी इंसान अगर आपको चुनेगा, कोई भी चुने, देश चुने, कोई भी इंसान चुने, ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? ट्रेडिंग में देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग जो होती है उसमें बहुत सारे, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ लाइव, ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ दिस, ये एक्सपोज कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एक्सपोज, कहाँ गई, बहुत सारे डिटेल्स रहती है यार, कहाँ मैंने लिखा था ट्रेडिंग के लिए, मैंने यही कहीं लिखा था, कहाँ है, हाँ एक तो ट्रेडिंग, यही जो ट्रेडिंग मैंने ये लिखा था, ट्रेडिंग के ये डिटेल्स है। ट्रेडिंग एक्सपोज मैं बताना चाहूँगा। ट्रेडिंग में क्या होती है, मान लो आप 65 रुपया करके एक स्लॉट को ख़रीदते हो, है ना, और 10 लाख लोग ख़रीदते हैं, 10 लाख लोग ख़रीदते हैं 65 रुपया करके। अब ये ट्रेडिंग क्या होती है ना कि नीचे जाने लगती है। कई सारे लोग क्या करते हैं, हटना शुरू कर देते हैं, 10 लाख लोगों से
हटकर कम से कम 5 लाख लोग बचते हैं, तब क्या होती है, ट्रेडिंग ऊपर जाने लगती है। फिर उसके बाद कुछ लोग माइनस यहाँ से होना शुरू हो जाते हैं। 5 लाख से फिर कम होकर मतलब प्लस करके हट जाते हैं। टैक्स कटने के बाद जो पैसे होते हैं वो बच जाते हैं, मतलब ये पैसे यहीं पे लग जाते हैं, टैक्स के भी पैसे, सारा कुछ यहाँ। अब उसके बाद क्या होती है, फिर ये डाउन जाने लगती है, फिर क्या होती है, कुछ लोग और माइनस हो जाते हैं, और ऐसे करते करते क्या होते हैं, लास्ट में जब लोगों की संख्या कम होती है ना, लास्ट में जब पूरे लोगों की संख्या कम होती है, तब जाकर क्या होता है कि जो जीतने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम आउट और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती है, लास्ट में क्या होता है, वही इंसान के पास वही इंसान जीतता है जिसके पास सबसे ज़्यादा ये होती है। और क्या होती है, मतलब लास्ट में वही इंसान जीतता है जो इंसान इसमें टिका हुआ रह जाता है। और वो टिका हुआ इंसान जो होता है बहुत माइनस खाया रहता है, 10 लाख से भी नीचे माइनस, 65 रुपया करके इसकी कीमत घट के कम से कम 1 रुपया 0.1 पैसे तक चला है, तो भी जा कर के क्या होती है, अब जब कंपनी लॉस खाती है ना, इस चीज़ों में कंपनी लॉस खाती है, तो ये ट्रेड जो होता है 65 रुपया, ये पूरा का पूरा डाउन कर देती है, इसकी कीमत घटा देती है पूरा का पूरा। तो ये सारे के सारे स्कैम हैं। तो मैं कैसे ट्रेड करूं, बताओ, आप मुझे रास्ता दो ट्रेड करने का, तब मैं ट्रेड करूंगा आपसे। क्योंकि ये सारे चीज़ें को तो ये सारे के सारे हैकर्स जो होते हैं ना, मेरे जितने भी कंपाउंड में बैठे रहते हैं, ये सारे के सारे क्लूज पूरी दुनिया भर में बांट रहे हैं, और दुनिया इसको देखकर बेवकूफ़ हो रही है। और मैंने तो आपको बताया, आई एम मॉरिस, डार्क वेब की दुनिया से, गूगल से ज़्यादा एविडेंस रखता हूँ। मैं क्यों आपको गड्ढे में डुकाऊंगा। आप अपने ही लोगों को लूटने का रास्ता बनाते हैं, और जब आप जीत जाते हो ना, तो वहाँ पर जो टैक्स पैसे कटते हैं आपके, वो पैसे क्या होते हैं, एप्लीकेशन से जो कंपनीज अर्निंग करती है, एप्लीकेशन से जो कंपनीज अर्निंग करती है, वो पैसे कमाते ही हैं 10% कट करके। और उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट को उसमें से कुछ फंड दे देते हैं। आप जीतो या हारो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका कहने का मतलब है। लेकिन क्या है कि हम आपको जीतने नहीं देंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ, ये बात वो कहते हैं। तो इस चीज़ों में सोच समझ कर जाओ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज करते हुए आया हूँ। आपको अगर लगता होगा झूठ है, तो भाई आप जा सकते हो, मैं आपको थोड़ी ना रोका हूँ यार। आपको यही करनी होगी। इसमें सक्सेसफुल होने के लिए एक दूसरे की कामयाबी की ज़रूरत है। मतलब एक इंसान अगर 1 रुपया कमाता है और दूसरा इंसान भी अगर 1 रुपया कमाता है, तो इन दोनों के पैसे एक दूसरे को लेकर इन्वॉल्व करके एक बड़ी सी सेटअप्स को खोलनी होगी, जिससे इंसानों की ज़रूरत पूरा हो सके और इंसान आप पे भरोसा कर सके, और उस भरोसे के साथ आपको कामयाबी की सीढ़ी पे खड़ा होना पड़ेगा। जो अडानी अंबानी ये सब चीज़ें को करके बैठे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना होगा, और यही करने में 5 से 10 साल लगती है। लेकिन ये कंफर्म है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे जब इतना टाइम दे दोगे। 3 साल 5 साल या 10 साल में कंफर्म है कि आप कामयाब हो जाओगे। और ये सब सारे के सारे अपग्रेड्स चले जाते हैं यार, है ना। आपके एरियाज़ में अगर फंडिंग ज़्यादा होती है, मतलब लोग सामान को ज़्यादा खरीदते हैं, तो आप पर्टिकुलर मतलब बहुत सारे कंपनीज बाय कंपनीज खोलते चले जाओगे। मैं बिजनेसमैन थोड़ी बनना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को वो बनना होता मुझे बिजनेसमैन मुझे बनना होता, तो दुनिया की कोई भी ताकत मतलब कि किसी भी तरह की रोक नहीं पाएगी। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ों को मैं एक्सपोज करता हूँ, मैं ये सारे चीज़ों इसकी डेटास देता हूँ, है ना। मैं ये सब चीज़ें को नहीं करता हूँ, आप लोग करो ये सब सारे चीज़ें को, है ना। मैं बैठ के नॉर्मली आप सभी लोगों को बता सकूँ कि ये करो वो करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। छोटा मोटा नॉर्मली काम करना और बड़ी सी कामयाबी को छूना, और छूने के बाद ये है कि आप सभी लोगों को कामयाब बनाना। अभी फ़िलहाल ये फ्रिक्वेंसी पे चल रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली आने से क्या होती है पता है,
डायरेक्टली अगर मैं आपके सामने अगर खड़ा होऊंगा बड़ी सी कामयाबी को लेकर के, तो दुनिया भरोसा नहीं करेगी। इस भरोसे के लिए ही तो मैंने जीरो से स्टार्ट करके फिर से वही रास्ते पे खड़ा होना है ना। और मैं चाहता हूँ रिसर्च जैसे चीज़ें, टाइम मशीन जैसे चीज़ें, और मार्स पे दुनिया मतलब कि ज़िंदगी है या नहीं, वो सब चीज़ों को मैंने खोज करता हूँ। वो सब मेनली चीज़ है। देश के क्राइम्स को तोड़ना तो नॉर्मल बात है, देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नॉर्मल बात है, छोटी मोटी बात है। ये कोई बहुत बड़ा मैंने पहाड़ तोड़ने थोड़ी जा रहा हूँ, है ना। लेकिन मेनली बात ये है कि आप जिस कामयाबी पे हो, क्या आपको कामयाबी मिलेगी 100%? अगर नहीं मिलेगी तो बहुत सारे नुकसान भी तो होगी। ये चीज़ है, इसीलिए पूरा कन्फर्मेट रहना चाहिए हर जगह। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को उठाओ, है ना, वीडियोस को उठाओ, सोशल मीडियाज़ पे अपलोड करो, अर्निंग्स करो। हर रोज़ 10 वीडियोस डाउनलोड करो, एडिट करो, अपलोड करो। लेकिन क्या है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। कंटेंट ऑनर जो होता है वो चीज़ों की इश्यूज आ जा रही है, और ये सारे के सारे कंपनीज करके बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ, जैसे कि ये मैंने आपको फिर से टाइमलाइन घड़ी के बारे में इस चीज़ों से आपको समझा रहा हूँ। ये मान लो मैं क्रिएटर हूँ, आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, है ना, आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो। अब क्या है कि जिससे मुझे बड़ी सी कामयाबी हासिल मिली, है ना, इस दुनिया से एक नई सी दुनिया मिली, तो मैं आप सभी लोगों को टान पाऊँगा। उसके लिए आप लोगों को कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को अपलोड करो, जिससे आप इस कामयाबी पे पहुँच पाओगे, पैसे हो पाएंगे, है ना, अच्छी घर होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी, वो सब सारा कुछ। लेकिन क्या है ना कि ये सारे के सारे मतलब कि जो इस सिस्टम्स को बनाया वो क्या है कि कंटेंट ऑनर का ऑप्शन आ जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस को बनाकर अपलोड करते हो तो क्या होगी, कंटेंट ऑनर का ऑप्शन आएगा, जिसके पैसे जो होते हैं मेरे ही पास आएंगे, आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग एडिट करके वीडियोस को अपलोड करके सोशल मीडियाज़ पे वायरल करते हैं, अच्छी बात होती है। इसीलिए अगर ये कंटेंट ऑनर नहीं हो ना, तो आप सभी लोग वीडियोस अपलोड करके एडिटिंग, मिक्स मास्टरिंग जो होती है, ये चीज़ों को करके आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो मेरे वीडियोस से। जब मैं एल्गोरिदम पे अपने वीडियोस को रन करूँगा तो पूरी दुनिया भर में वीडियोस चलेगी, और मेरे वीडियोस को जितने लोग अपलोड किए रहेंगे वो सारे के सारे लोगों के वीडियोस रन करेंगे एल्गोरिदम पे। और वो रन कब करेगी, जब आप पर्टिकुलर 500 से ऊपर वीडियोस अगर आप अपलोड कर दोगे ना किसी भी आईडीज़ को बनाकर, तो आपके वीडियोस 100% मैक्स श्योर क्या होगी कि मेरे एल्गोरिदम पे आएगी। और मेरे एल्गोरिदम पे आने के बाद क्या है कि रीच जाएगी बहुत सारे लोगों के पास। या आप अगर मेरी आईडीज़ को जानते हो मॉरिस, तो आप कभी भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को देख पाओगे, है ना। जो डार्क इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं एक्सपोज करता हूँ, वो सब फालतू की चीज़ें इसमें नहीं करता हूँ। कोई भी इंसान के खिलाफ और किसी भी धार्मिक इंसान के खिलाफ कभी भी नहीं जाना, है ना। इसमें या तो आप कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन लोग आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। इंसान ऐसा बनो कि महान बनो, मतलब कि हर लोगों के काबिल। वो किसी भी इंसान, मतलब वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करो, वो बहुत बड़ी बात है ना। वो सब सारे चीज़ बनो कि आपके जाने के बाद भी हर लोग आपको सोचे कि इस तरह के लोग बनो। इसीलिए मैंने पोस्ट किया ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, और आपका अब्दुल कलाम सर जी, और अटल बिहारी वाजपेयी, और भी बहुत सारे मैंने पोस्ट कर सकता था, अपलोड कर सकता था। लेकिन मैंने आप सभी लोगों को अपलोड करके ये दिखाया कि देखो इन लोगों के तरह बनो। गवर्नमेंट भी वैसी होनी चाहिए कि हर सवाल का, हर उपाय का, मतलब हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सके। और लोग ऐसा बनो भगत सिंह के तरह, हर सवाल का जवाब, मतलब कि हर न्याय के लिए खड़ा होना, वो बनो। सुभाष चंद्र बोस,
मतलब कि अपने सेफ्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लोगों को खड़ा करना या किसी भी चीज़ों से लड़ना, उनके तरह सीखो, है ना। मतलब कि हर चीज़ लड़ाई नहीं होती, लेकिन हर वो चीज़ एक सीख होती है। मर के लड़ के कभी भी किसी भी चीज़ों को जीता नहीं जाता है। मतलब लड़ के किसी भी चीज़ को जीत कर आप कुछ नहीं कर पाओगे, और मर के कभी भी किसी भी जंग को जीता भी नहीं जाता है। मतलब कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? आप लड़ के किसी भी इंसान के ऊपर राज नहीं कर सकते हो, और मर के कभी भी किसी भी जंग को जीता नहीं जाता है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, आप समझोगे इसको अच्छे से। अगर आप रहोगे ही नहीं इस दुनिया में और उस तरह के सारे चीज़ों को करोगे जिससे लोग आपके खिलाफ खड़े हो, ये होती है लेजेंड लोगों की पहचान होती है। ये बहुत कम ही लोग करते हैं। पहले लोगों के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ खड़ा होने के बाद क्या है, जिससे एक समुदाय सपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर दोनों को लेके चलना, फिर दूसरे को सपोर्ट करना, और ऐसे करके दोनों को लेकर चलना। ये होती है एक महान जैसे कोई होता है, उन लोगों की काबिलियत होती है। और मैं वही चीज़ करता हूँ जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है। कल आपके पास, नॉर्मली मैं बोलना चाहूँगा, कल अगर आपके पास पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, आप किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, है ना। नॉर्मली शादी ब्याह करोगे, अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लोगे, अच्छी लाइफ हो जाएगी, है ना, हैप्पी फैमिली, अच्छी ज़िंदगी। जब देश में प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर आप क्या करोगे? अगर पैसे होंगे तो आप किसी दूसरे देशों में जाकर सेटल होने की कोशिश करोगे, उस टाइम देश की परवाह नहीं करोगे। लेकिन क्या है कि आप अगर इस जगह से भाग जाओगे और कल उस जगह में अगर आपके पास कामयाबी रहेगी और वो कामयाबी दूसरे देशों में ख़त्म हो जाएगी, तो वो इंसान तो आपसे ये डिटेल्स पूछेगा ना कि आप तो इंडियंस हो, है ना। तो ये चीज़ ना हो। बस आप इस मुसीबत से निकल जाओ, ये सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं, देश के क्राइम्स और ये सारे चीज़ों से निकल जाओ, ये बड़ी बात है। ये चीज़ों से ना निकलो, मतलब कि अपने देश से किसी दूसरे देश में जाने की कोशिश ना करो, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी आपकी। कामयाब बनो, अच्छे लोगों को सिखाओ, अच्छी कामयाबी की सीढ़ी पे खड़ा करवाओ, जिससे कल वो कामयाब होने के बाद उसकी कामयाबी को देखकर लोग उसके तरह बनने की कोशिश करें। इसके तरह अच्छा इंसान बनना है, हर लोगों को समझाना है। जैसे कि देखो, इतने सारे चीज़ें इसको दिखा रहा हूँ, है ना। ये अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो वहाँ तक है, पूरा वो जो दिख रहे हो पूरा वहाँ तक है। और ये मैं अपने लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए मैंने किया हूँ, समझाने की जो होती है, समझाना, बताना कि कैसे क्या होता है। और मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आप सभी लोगों को जो मैंने बताया वो सब कुछ रियल है। और फेसबुक पे आप सभी लोग फॉलो कर लो। फेसबुक पे आप सभी लोग, जिन लोगों को फॉलो करना है वो लोग कर सकते हैं, है ना। कामयाबी अगर इतनी आसानी से मिल जाती तो आज हर लोग कामयाब होते। अगर किसी कामयाब इंसान के हाथ अगर सही वक्त पे थामे रहते तो आज आपके साथ कोई भी गलतियां नहीं होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ, आपकी दोस्ती हो या यारी, किसी भी तरह की चीज़ हो, अगर सामने वाला इंसान बड़ा होता है ना, अच्छी सोच से अगर वो बड़ा होता है, तो कल आप भी उसके तरह बनने के बाद अच्छी सोच रखोगे, और आपको देखकर कोई इंसान, जैसे कि आप उसके लिए बनने की कोशिश किए, उसके तरह बनने की कोशिश किए, उसी तरह से धीरे धीरे पूरी दुनिया चलती है। ठीक है, मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने लाइव आऊँगा फेसबुक पे, तो चार्ज नहीं है मेरे पास। मैंने तो आपको बताया हूँ, मेरे डिवाइस ख़राब है, पूरी ग्रीन लाइन आ चुकी है। और ये ग्रीन लाइन हटाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया हूँ,